यहाँ पर परस्पर सखी चर्चा में व्यवहान प्रिय सखी की दृष्टि में निकटतम चरण चिन्ह दिखे, उसी की चर्चा में सखियां तन्मया हैं। इसी चर्चा में तन्मया नवीना सखी की भी यही दशा हुई। वह उसी पथ पर बेहोशी से ऐसे ही होश में करा रहे थे चरण चिन्ह। वह उसी पथ पर बेहोशी से ऐसे ही होश में करा रहे थे चरण चिन्ह। ऐसा ही लग रहा था कि वे ही जगा रहे हैं, इसके स्वरूप को भान करा रहे हों एवं सत्वर मिलने हो रहे हों विवश। चरण चिन्हों ने साक्षात के नैनों में करा दिया। चरण चिन्हों ने साक्षात के नैनों में करा दिया। नैनारविंदों में हो रही थी वह चरण चिन्ह होने वे स्वयं। नैनारविंदों की विमुग्ध आधीन किया, नैनारविंदों के विमुग्ध आधीनता में विवशता जो है, इसके स्वरूप को सम्यक भान करा रही थी। मतलब नैनारविंदों की विमुग्ध आधीनता में विवशता जो है, इसके स्वरूप को सम्यक भान करा रही थी। किंतु यह उन्हें तत्क्षण हृदय में लगाकर ही मानो उन्हें हृदयाश्रित कर सांत्वना, समाधान, सुख प्रदान किया हो। इसी भाव तन्मयता में बेभान गिरने वाली थी एक सहेली ने निजी बांह में। इसी भाव तन्मयता में बेभान गिरने वाली थी, इतने में एक सहेली ने निजी बांह में ली। प्रिय सखी की चर्चा परस्पर की ऐसी चली कि तन्मया यह नवीना जो थी, प्रिय सखी की तन्मयता में यह भी प्रीतम के समीपतम होकर बेभान हो चुकी थी। सांत्वना, सुख प्रदान कराने वाली की बाहों में ही जागृत हुई। जो सांत्वना प्रदान क्या है, उसी की बाहों में ही जागृत हुई। चलिए वह यह सहेली की बाहों में समाश्रिता, विदुलिता, वहीं उन्मुख। चलिए यह सहेली की बाहों में समाश्रिता, विदुलिता, वहीं उन्मुख, उन्मुख, कमलोन्मुख। स्थिति, गति, चलन, गमन, स्फूर्ति से धावन, हाव भाव, कटाक्ष, स्वरूप सौंदर्य के साथ ही तो होते हैं। स्थिति, गति, चलन, गमन, स्फूर्ति से धावन, स्फूर्ति से धावित होना, हाव भाव, कटाक्ष, स्वरूप सौंदर्य ही के साथ ही तो होते हैं। स्वरूप सौंदर्य सहित परम सुंदर की ही तो ऐक्यता है, पूर्णता है। घुलमिल कर हुआ करती है लीला, घुलमिल कर हुआ करती है लीला। रसमयी स्थली में, सौंदर्यमयी स्थली में एक दूसरे से पुनः मिलन, एक दूसरे से मिल बेभान दशा में होकर पुनः भान एक दूसरे में होते ही रहा करते हैं। एक दूसरे से पुनर्मिलन, एक दूसरे से मिल बेभान दशा में होकर पुनः भान एक दूसरे में होते ही रहा करते हैं। दोनों ओर सखियां ही तो दोनों को संभालती, सांत्वना प्रदान करती रहती। दोनों ओर सखियां ही तो दोनों को संभालती, सांत्वना प्रदान करती रहती हैं। रहस्य यही है कि भान में आना पुनः लीला के लिए, बेभान होना लीला ही है। बेभान दशा इसलिए थी, इसलिए ही थी, मतलब बेभान दशा इसलिए थी, इन्हीं के लिए थी। हाँ, रूप समागम हो चुका था, मिलन लीला संपन्न हो चुकी थी। फिर भान में आए, एक दूसरे में पुनर्मिलन हुआ, हाँ, होने लगी लीला। पूर्ण संयुक्त विचुंबित कमल विनंदक विशाल चबल चातुर्यमयी कज्जलांजित दृष्टि थी। पूर्ण संयुक्त विचुंबित कमल विनंदक विशाल चपल चातुर्यमयी कज्जलांकित दृष्टि थी। आमुग्ध, अपलक, उसके उन्मुख समीपतम, मंद स्मित, विमुग्ध आधीनतामयी आह्लाद को कपोल प्रकट कर रहे थे। मंद स्मित, विमुग्ध आधीनतामय आह्लाद को कपोल प्रकट कर रहे थे। क्षणपूर्व इसके मृत हृदय से
उत्पन्न आह्लाद ही बना हुआ था, प्रीति विवशता ही दिख रही थी। वही विमुग्धता आंखों में रंजित थी, वही मुख में सुधारस सिंचित था, अनुरंजित था। चित्रित अंकित चिन्ह जहां था मुखश्री पर वनमाला हाल ही में धृत थी, हाल ही में वाटिका से पुष्प चयन कर धारण किया था। प्रत्यंग इसके अंगों से संलग्न रोम रोम रस तरंगों से तरंगित होने के स्वरूप को सर्वांग सर्वावय लास्य प्रकट कर रहे थे। प्रत्यंग इसके अंगों से संलग्न रोम रोम रस तरंगों से तरंगित होने के स्वरूप को सर्वांग सर्वावय लास्य प्रकट कर रहे थे। ये पुनः पूर्वत होकर बाहों में आश्रित सत्वर गमन करने संकेत नयनों भ्रुवों व मंद मधुर शीतल मादक स्मृति से कर रहे थे। ये पुनः पूर्ववत होकर बाहों में समाश्रित सत्वर गमन करने संकेत नयनों भ्रुवों व मंद मधुर शीतल मादक स्मृति से कर रहे थे। हाँ, ये सभी माधुर्यमयी मीठी हृदय लुभावनी बातें प्रत्यक्षवत जो होती गई आमुग नैनों में, हाँ, चरण कमलों के चारों चिन्ह ही थे, केवल अंकित चिन्हित विचुंबित कोमल रम्य रजकणों में। हाँ, ये सभी माधुर्यमयी मीठी हृदय लुभावनी बातें प्रत्यक्षवत जो होती गई आमुग्ध नैनों में, हाँ, चरण कमलों के चारों चिन्ह ही थे, केवल अंकित चिन्हित विचुंबित कोमल रम्य रजकणों में। यह अपनी सखी में तन्मयतया होकर चर्चा जो चल रही थी परस्पर में, वहीं प्रत्यक्षवत चकित कर मिलकर सुखवर्धन करने आतुर होकर मानो उन्हीं से मिल चुकी हो, ऐसी प्रिय सखी की तन्मयता में उस नवीना को बेभान कर देने वाली चर्चा ही थी। यह प्रिय सखी में तन्मयतया होकर चर्चा तो चल रही थी परस्पर में, वही प्रत्यक्षवत चकित कर मिलने, प्रत्यक्षवत चकित कर उसे मिलने मिलकर सुख वर्धन करने आतुर होकर मानो उन्हीं से मिल चुकी हो, ऐसी प्रिय सखी की तन्मयता में उस नवीना को बेभान कर देने वाली चर्चा ही थी। प्रिय सखी की चर्चा चरण चिन्ह मिलित के मानो प्रत्यक्षवत ही मिलन परिणाम बेसुध कर डालने वाली। अचानक लता सगन से लपक कर इसके हाथ एक तरफ से ग्रहण कर शीघ्रता से गमन किए हों, यह बेभान पड़ी रह गई। चर्चा करने वाली परस्पर सखियों को यह रहस्य हृदयंगम होने में समय नहीं लगा। चर्चा करने वाली परस्पर सखियों को यह रहस्य हृदयंगम होने में समय नहीं लगा, केवल चर्चा थी। चर्चा है कि उनका स्फूर्तिपूर्ण आगमन एवं इसे लिए गमन, ऐसे एक एक लीला तन्मयतया गत क्षणवत मिलित कृत होने लगी। परस्पर चर्चा ही होती हुई इसे ध्यान में ज्ञात हुआ। चर्चा मध्य परस्पर के लिए नवीना के लिए सुन जो रही है, विशाल चपल लोचन कमलों का महाचमत्कारमय हृदय हरणीय अवलोकन ही। चर्चा उथल पुथल कर डालने वाली, मन को अपहरण कर प्रत्यक्षवत भ्रमित कर बेभान करा डालने वाली मिलित क्षणपूर्व की महाद्भुत रूप माधुर्य ही। सौंदर्य कैशोर्य में अभिन्नता ही है। सौंदर्य ही कैशोर्य है। सौंदर्य कैशोर्य में अभिन्नता है। सौंदर्य ही कैशोर्य है। कैशोर्य सौंदर्य, सौंदर्य कैशोर्य। कैशोर्य माने ही सर्वांग से, रोमावलियों से, नक्श से फूट कर निकलने वाली अक्षय अतुलनीय अवर्णनीय नित्य नूतन प्रतिक्षण वर्धनीय सौंदर्य ही सौंदर्य है। पूर्णता माने सौंदर्य ही कैशोर्य ही। कैशोर्य के माने ही सौकुमार्य। कैशोर्य
वही कि जिसमें साथ साथ यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि सौकुमार्य, सौंदर्य, माधुर्य, सौगंध्य, सौलभ्यपूर्ण, नवनूतन, प्रतिक्षणवर्धक, उन्मादक, अद्भुत, कमनीय, गंधर्व कोटि लावण्य, कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि सूर्य समप्रभ, वल्लभ, किशोर, निकटतम। किशोर यही कैशोर्य अवस्था, किशोर यही कैशोर्य अवस्था, यही सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, सौलभ्यपूर्ण नवनवता में, यही किशोर कैशोर्य अवस्था, यही किशोरी कैशोर्य अवस्था, यही सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, सौलभ्य पूर्ण नवनवता में। किशोर वे ही जो प्रिय सखी की सौलभ्यता का अनुभव प्रिय सखी से प्रतिक्षण मिलते हुए करते रहते हैं। वे सुलभ सतत यही भाव किशोर में संयुक्त है। वे सुलभ सतत यही भाव किशोर में संयुक्त है। किशोरी से ही ये किशोर प्रतिक्षण कैशोर्यता, सौंदर्यता के अनुभव को करते हुए कराते हुए रहते हैं। प्रिय सखी में ही किशोर हैं। कैशोर्यता, सौकुमार्यता, सौरभ्यता, सौलभ्यता से परिपूर्ण है। प्रिय सखी में प्रीतम की निकटतमता है। प्रिय सखी में प्रीतम की निकटतमता है। पूर्णता इसी में सब कुछ है। सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, कैशोर्य आदि आदि गुण, स्वभाव, स्वरूप प्रिय सखी से पूर्ण होने पर ही यह शब्द सृष्टित है पूर्णता। सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, कैशोर्य आदि आदि गुणगण, स्वभाव, स्वरूप प्रिय सखी से पूर्ण होने पर ही यह शब्द सृष्टित है पूर्णता। प्रिय सखी की पूर्णता में निकटतमता आ ही चुकी। हाव भाव, कटाक्ष, भ्रूलास्य, चापल्यता, मृदु हास्य, चारुता, चातुर्यता, मूक सांकेतिक चर्चा, सर्वांग लास्य, मनोमोहकता, नृत्य माधुर्यता, वेणु वारणपटता, पूर्णता शब्द में प्रिय सखी परिमंडित होने पर आ गई। नृत्य चातुरी, भ्रूनर्तन माधुरी, हास्य शीतल चंद्रिका मनोमोहकता, मादक वाक् पुष्प विभूषित, चंद्रमुखीय हृदय हरणीयता, सैन्य सांकेतिक चातुरी आदि आदि गुण, स्वभाव, इस सिंधु की सुषमा लहरियां जो है प्रिय सखी की बाहों में, निगाहों में ही सृष्टित नवनो रूप में हुआ जो करती है, यही पूर्णता की या संपन्नता की, सौलभ्यता की, सन्निकटता की मर्मस्पर्शित उन्मादनीय अनुभवजन्य बातें हैं। ये ऐसे जो किशोर हैं, ऐसे जो किशोर हैं, इस ढंग से किशोर जो हुए हैं, किशोरी निकटतमता में, अंगों में संश्लिष्टता में ही ये जो किशोर हैं, किशोरी सुलभ किशोर हैं। ऐसे जो किशोर हैं, ऐसे जो किशोर हैं, इस ढंग से किशोर जो हुए हैं, किशोरी निकटतमता में, अंगों में संश्लिष्टता में ही ये जो किशोर हैं, किशोरी सुलभ किशोर हैं। प्रिय सखी तन्मया सखियों में, एक सखियों में यह भी तन्मय होते रहने से प्रिय सखी में मंडित किशोर मिलन की सौलभ्यता है। प्रिय सखी की तन्मयता में एक सखियों में यह भी तन्मय होते रहने से प्रिय सखी में मंडित किशोर मिलन की सौलभ्यता है। स्वरूप किशोरी की सौलभ्यता ही प्रिय सखी युक्त प्रीतम की सौलभ्यता है। सखियों को तन्मय दशा में, सन्निकटता में, प्रिय सखी की सन्निकटता में स्वरूप किशोरी की सौलभ्यता ही प्रिय सखी युक्त प्रीतम की सौलभ्यता है। सखियों को तन्मय दशा में, सन्निकटता में, सन्निकटता में माने प्रिय सखी की सन्निकटता में, समझ आए? कैशोर्य इसलिए कि किशोरी से विलास, किशोरी की कैशोर्यता, किशोर विक्रीडित रहने से उनमें तन्मयतया किशोरियों की तत्सुख सुख की कैशोर्यता है। कैशोर्य इसलिए कि किशोरी से विलास, किशोरी की कैशोर्यता, किशोर विक्रीडित रहने से उनमें तन्मया किशोरियों की तत्सुख सुख की कैशोर्यता है। कैशोर सुषमा है, परस्पर से विलसित
विक्रीडित रहने का स्वरूप दोनों का नित्य नवनवायमान सौंदर्य माधुर्य सौकुमार्य से लहरान्वित पूर्ण कैशोर्यता का स्वरूप किशोरी किशोर की है। परस्पर से विलसित विक्रीडित रहने का स्वरूप दोनों का नित्य नवनवायमान सौंदर्य माधुर्य सौकुमार्य से लहरान्वित पूर्ण कैशोरता का स्वरूप किशोरी किशोर की है। किशोर यह मधुर नाम ही किशोरी का पूर्ण विमुक्त विक्रीडित विलसित स्पष्ट हुआ। किशोर यह मधुर नाम ही किशोरी का पूर्ण विमुग्ध विक्रीडित विलसित किशोरी स्वरूप संयुक्त है। जैसे हैं किशोर किशोरी में तथा किशोरी से ही वैसे ही देखने वाली किशोरियां हैं। जैसे हैं किशोर किशोरी में तथा किशोरी से ही वैसे ही देखने वाली किशोरियां हैं। संपूर्णता सन्निकटतमता सौलभ्यता आदि आदि पृथक देखने विचार करने प्रतिपादन करने का वहां उनकी दृष्टि रहती ही नहीं, मन रहता ही नहीं। कारण ऐसे विचार प्रतिपादन करने वाला मन आस्वादन से अनुभव से भिन्न ही रहता है। एक मधुर रूप है किशोरी का, केवल इसे ही देखा करती हैं। मतलब एक मधुर रूप है किशोरी का, केवल इसे ही देखा करती हैं, न कि पूर्ण दिया कहेंगे। पूर्ण दिया देखा करती हैं ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है। एक मधुर रूप है किशोरी का, केवल इसे ही देखा करती है, न कि पूर्णतया कहेंगे। क्योंकि इस पूर्ण रसस्थल रासस्थल पर रस ही स्थल के रूप में जो है पूर्ण ही आस्वादन किया जाता है किशोरियों से। किशोरियों से मतलब इस पूर्ण रसस्थल रासस्थल पर रस ही स्थल के रूप में जो है पूर्ण ही आस्वादन किया जाता है किशोरियों से। पूर्णता के माने ही किशोरियों का स्वरूप कि जो परस्पर में तत्सुख सुखी रहती ही हैं। पूर्णता के माने ही किशोरियों का स्वरूप कि जो परस्पर में तत्सुख सुखी रहती ही हैं सर्वदा। किशोरी में किशोर को किशोरी की आमुग्ध अपलक आंखों से ही देखती, रूपैक्यता रसैक्यता विलुप्त आंखों से ही। किशोरी में किशोर को किशोरी की आमुग्ध अपलक आंखों से ही देखती, क्या रूपैक्यता रसैक्यता विलुप्त आंखों से ही। माने किशोरियों की आंखों का स्वरूप ही ऐसा है कि परस्पर को ही देखते रहने का उस पथ पर केवल किशोरी नहीं दिखती, यद्यपि आमुग्ध एकटक निर्निमेष किशोरी का आगमन हो रहा है। माने किशोरियों की आंखों का स्वरूप ही ऐसा है कि परस्पर को ही देखते रहने का उस पथ पर केवल किशोरी नहीं दिखती, यद्यपि आमुग्ध एकटक निर्निमेष किशोरी का आगमन हो रहा है। ऐसे ही किशोर एकाकी नहीं दिख पाते इनकी दृष्टि में, दृष्टिपथ में। किशोर किशोरी में ही इनकी दृष्टि विलुप्तया स्वभाव से ही रहा ही करती है। इनकी दृष्टि सर्वदा अपना ही, इनकी दृष्टि सर्वदा अपनाती, अपने समाधि रहने वाली, उनकी सुख से सुखी रहने वाले विमुग्ध रसोन्मत दृष्टि, रसोन्मदा भृंगी ही तो है। इनकी दृष्टि सर्वदा अपनाती, अपने समाधि रहने वाली, उनके सुख से सुखी रहने वाली विमुग्ध रसोन्मत दृष्टि, रसोन्मदा भृंगी तो है। कोटि कंदर्प लावण्य कोटि शशि विलज्जत मादक शीतल चराचर मोहन अकथनीय अवर्णनीय अनुपमेय आदि आदि विलक्षण विशेषणों से समलंकृत अपना ही तो है दृष्टि का। कोटि कंदर्प लावण्य कोटि शशि विलज्जत मादक शीतल चराचर मोहन अकथनीय अवर्णनीय अनुपमेय आदि आदि विलक्षण विशेषणों से समलंकृत अपना ही तो दृष्टि का प्रतीक। ऐसे वैसे वर्णनातीत हो, भले ही जैसे कहा गया ऐसे वैसे वर्णनातीत हो, उपमाओं से समलंकृत हो, भले ही। श्री मोहोज्वल नीलांग शीतल उन्मादक कंदर्पकोटि विमोहक आदि अंग का पृथक वर्णन किया नहीं जा सकेगा, कारण श्री अंग है ही ऐसा। श्री मोहोज्वल नीलांग शीतल उन्मादक कंदर्पकोटि विमोहक आदि अंग का पृथक वर्णन किया ही नहीं जा सकेगा, कारण श्री अंग ही है ऐसा।
सुगंधी है ही, यह सुगंधी ही अंग श्री है। सुगंधी को प्रति क्या वर्णन करें? सुगंधी है ही, यह सुगंधी ही अंग श्री है। सुख, आनंद, आश्रय, सौंदर्य माने श्री अंग। सुखमय के माने ही सौंदर्यमय श्री अंग, आश्रय के माने ही सौंदर्य हाँ श्री अंग। सुगंधी, शीतल, सुखद, आश्रय, सौंदर्य श्री अंग के माने एक शब्द में अपना है। सुगंधी, शीतल, सुखद, आश्रय, सौंदर्य श्री अंग के माने एक शब्द में अपना है। अपना जो है उनके सौंदर्य संश्लेष का, अपना जो है उनके सौंदर्य संश्लेष का सुख, आश्रय का आनंद, शीतलता, मादकता का सुखानुभव अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनुभवजन्य है। यह अपना कहने का भाव ही अनुभव हुआ करता है। कहने का कभी कभी मतलब ये जो भाव यही अनुभव हुआ करता है अपनात्व का। कहने का कभी कभी अपना, इस भाव को वह मूक विमुग्धतया ही अनुभव किया करती है। देखना, केवल देखना नहीं, न पहले ऐसा केवल देखा गया समीप या थोड़ी सी दूरी पर। देखना केवल देखना नहीं, न पहले ऐसे केवल देखा गया समीप या थोड़ी सी दूरी पर, अपनाए हुए ही देखा गया। अपनाया कैसे गया, यही अवर्णनीय अनुभवजन्य विषय है। वर्णन किससे करना, किससे व्यक्त करना? वहां पर केवल वे ही वे हैं अपना। जब वे ही वे रहते हैं तभी अपनाने का अनुभव हुआ करता है। जब वे ही वे रहते हैं तभी अपनाने का अनुभव हुआ करता है। अपनाना, अपनाने की बातें अति विलक्षण हैं, मनोमुग्धकारी, मनोमोहक, मनोलुब्धकारी, विमूर्छित कर डालने वाली बातें हैं। अनुभवी सुलभ संभव प्रतिपल प्रतिपग पर, अनुभवी सुलभ संभव प्रतिपल प्रतिपग पर वर्णन के लिए भान रहता ही नहीं, तब रचना भी मूक मुग्ध रहती ही है। यह मुग्ध दशा ही उन्हें अपना रही है, वे अपनाए गए। परस्पर की दशा ही वर्णन है। आखिर वर्णन माने क्या? परस्पर की दशा ही। सखियां सुन रही हैं तन्मय विमुग्धतया। दशा क्या बोल रही है? सखियां सुन रही हैं। देखना, हाँ, उनके नक्शिक को अपने मन सर्वेंद्रियों व तन रोम रोम से पूर्ण संश्लिष्टतया मानो लेकर ही देखना है। देखना ही होता वहां पर। देखना, हाँ, उनके नक्शिक को अपने मन सर्वेंद्रियों व तन रोम रोम से पूर्ण संश्लिष्टतया मानो लेकर ही देखना है। ऐसा देखना ही होता है। ऐसे देखते रहने की पहले की ही यह स्वाभाविक दशा है। ऐसे देखते रहने की पहले की ही पूर्ववती यह स्वाभाविक दशा है। मन सर्वेंद्रियों व सर्वांग रोम रोम से संश्लिष्टता की, गतक्षण की तन्मयतया देखना भी संभव होता है। कभी कभी देखना रह ही जाता है, कारण मन सर्वेंद्रिय सहित संश्लिष्टता में, रसोन्मत्तता में, विमुग्धता में खो गया। देखना यह भी रह ही जाता है, कारण मन सर्वेंद्रियां सहित संश्लिष्टता में, रसोन्मत्तता में, विमुग्धता में खो गया। मन सर्वेंद्रियों सहित संश्लिष्टता में, रसोन्मत्तता में, विमुग्धता में खो गया। आंखें खुली ही रहने पर भी देख नहीं पाए। गजब की बात, आंखें खुली रहने पर भी देख नहीं पाए। न पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं। हाँ, करकमल दलांगुलियां उसकी अंगुलियों में उलझी हुई है, अंक में पड़ी हुई बेमान हो गई है। जिस मधुर मुद्रा में दृष्टि उनके कमल नयनों में खुली रही, हाँ, खुली रह गई है। जब भी बाह्य दशा में आवृता दिखती है सखियां, जब भी बाह्य दशा में आवृता दिखती है सखियां, उनसे यही वेदना प्रकट करती है कि आज मिले कमल नयन पर सम्यक देख नहीं सके। आज मिले कमल नयन पर सम्यक देख नहीं पाई। यह देखना कभी ऐसा भी होता है कि आंखें खो जाती हैं आंखों में। हाँ, उनका मिलना भी हुआ, यह भान रहने नहीं देती आंखें। ये कहती है सहेली से, आज विमुक्त किशोर को देखा मैंने, किंतु सखी क्या कहूं तुमसे, मिल नहीं पाई। हृदय वेदना पीड़ित ही रह रही।
मैं कभी कभी चपल चातुर्यमयी भ्रुवों की लहर में लहराती हुई रह जाया करती हूं। मैं कभी कभी चपल चातुर्यमयी भ्रुवों की लहर में लहराती ही रह जाया करती हूं, किंतु उस मूक मादक मुग्ध बातों में ही, किंतु उस मूक मुग्ध मादक बातों में हो नहीं पाती। क्या कहा था उन्होंने? मेरे श्रवण स्पर्शित ही हो नहीं पाते। उनका पुनरपि संकेत होने पर मैं समझ भी जाती हूं पद्म सरोवर निकट पहुंचने की बातें हैं सांकेतिक, पर मैं इनकी इच्छा को पूर्ण कर ही नहीं पाती। यह दुख मेरे हृदय में बना ही रहता है। वे तो ऐसी दिशा में पद्म सरोवर के निकट ही कर मुझे उसी में करा देते हैं। वे तो ऐसी दिशा में पद्म सरोवर के निकट ही कर मुझे उसी में करा देते हैं। मैं बाह्य दशा में सब कुछ समझ लिया करते हूं कि किशोर ने पद्म सरोवर निकट ही गमन करने के लिए संकेत किया था। वह मेरी बाहों में, वे मेरी बाहों में ही रह गए, आमुग्ध अवलोकन करते हुए ही। उनका संकेत वैसे ही रह जाने जिसे हृदय में वेदना बनी हुई है। उनका संकेत वैसे ही रह जाने से हृदय में वेदना बनी हुई है, कहा प्रिय सहेली से। वे तो ऐसी दिशा में पद्म सरोवर को ही निकट कर ही देते, मुझे उसी में करा देते, मतलब पद्ममुख में करा देते। पद्ममुख ही पद्म सरोवर है। मैं बाह्य दिशा में सब कुछ समझ लिया करते हूं। वहां संस्कृत हुई कि किशोर ने पद्म सरोवर निकट ही गमन करने के लिए संकेत किया था। वे मेरी बाह में ही रह गए, आमुग्ध अवलोकन करते हुए ही। उनका संकेत वैसे ही रह जाने से हृदय से वेदना बनी हुई है, कहा प्रियसीली से। संकेत पूर्ण होने पर भी, मुख से मुख संश्लिष्ट होने पर भी वह वेदना बनी हुई है, कह रही सहेली से। देखना, यह महा कठिन क्या असाध्य सी ही बात दिखती है। देखना, महा कठिन क्या असाध्य सी बात दिखती है। कितनी आश्चर्यमयी बात है यह मिलित प्रसंग की। अंक से समलंकृता, उनके बाण समावृत, खुली आंखें रह गई विशाल अरविंद विमुग्ध नैनों में, पर कहती है देखा नहीं गया। यह तृषा बनी रहती है उनका देखना। हाँ, मृदु मादक हृदय हरणी सुधावर्षक क्षुधावर्धक कुछ बातें ही की। उनका देखना ऐसा था। हाँ, मृदु मादक हृदय हरणीय सुधावर्षक क्षुधावर्धक कुछ बातें ही की। अरुणाधरों को थोड़ा खोलते हुए ऐसा हृदय स्वीकार पूर्ण विश्वास से क्या करता है। यह भी दुख को संग प्रदान करती है। वे आंखें कि कुछ सुनी, कुछ ही समझी, पर्याप्त नहीं, सम्यक नहीं समझने दी। उन आंखों में आकर्णपूर्ण महाचंचल आंखें, आकर्णपूर्ण महाचंचल आंखें, अरविंद विनंदक, मीठी मीठी सांकेतिक मूल बातों की श्रीमुख सुषमा सिंधु की लहरियां ही रहती हैं। आकर्णपूर्ण महाचंचल आंखें, अरविंद विनंदक, मीठी मीठी सांकेतिक मूल बातों की श्रीमुख सुषमा सिंधु की लहरियां ही रहती हैं। मुझे अपने में लहराती हुई बेसुध कर कुछ भी करने ही नहीं देती, न कहने देती। जब फिर मैं सांकेतिक रम्य स्थल को भूलकर वहीं वहीं रह जाया करती हूं। इतना भान अवश्य रहता है कि मन ही मन में समझती हुई भी या संकेतों में भी कह नहीं पाती। इतना भान अवश्य रहता है कि मन ही मन में समझती हुई भी यह संकेतों से भी कह नहीं पाती कि तुम्हारी ध्रुवल्लरी नैन कमलों की अभिलाषा को संपन्न होने नहीं दी। क्या मैं करूं, इसकी वेदना हृदय में है, इत्यादि इत्यादि। मैंने आज तक अच्छी तरह नैनों भरकर इस मुखचंद्र को निहारा ही नहीं। यह बात भी कभी संपन्न होगी मुझे विश्वास ही नहीं है। वो सहेली से कह रही है यह बात भी कभी संपन्न होगी मुझे विश्वास ही नहीं। शशि विनंद का मुख पूर्णतया नैनों में आकर सम्यक मुझको अवलोकन जब करने लगता है, शशि विनंद का मुख पूर्णतया नैनों में आकर सम्यक मुझको अवलोकन जब करने लगता है, तब सखी मेरी तृषा आंखों में बनी रहती है, देखने की इच्छा रहती हुई मेरा प्रतिदिन इसी उद्देश्य से गमन एवं प्राप्ति भी सुलभ होता है, पर दुर्लभता ही हाथ लगती है कि
लोचन कमल मुझ में अपलक आमुग्ध रह जाते हैं, उनका कार्य ही सफल हो जाया करता है, मेरा असफल। प्रिय सहेली को निकट पाकर जो शुरू से ही रही थी, प्रियमुख समृद्ध माधुर्य प्रसंग में पूछा करती है। ध्यान देने की बात, प्रिय सहेली को निकट पाकर जो शुरू से ही रही थी निकट, प्रियमुख समृद्ध माधुर्य प्रसंग में, प्रियमुख समृद्ध माधुर्य प्रसंग में जो शुरू से ही प्रिय सखी की निकट थी ये सहेली, पूछा करती है, हे सखी, तुमने तो उस अरुणाधर निश्चित वाक्य को सुना ही होगा ना? तुमने तो उस अरुणाधर निश्चित वाक्य को सुना ही होगा ना? एक शब्द भी मुझे याद करा दो तो मैं थोड़ा सोच विचार कर निर्णय कर पूर्ण करने तैयार हो जाऊं। उस मुख का एक शब्द ने भी मेरे कर्ण स्पर्शी कर नहीं पाई। मुझे निशब्द मुख करने वाला वह मुखश्री कभी एक शब्द भी सुनने देगा? मुझे निशब्द मुग्ध करने वाला वह मुखश्री कभी एक शब्द भी सुनने देगा? कमनीय कुंचदार रोष्ट से, कमनीय कुंचदार रोष्ट से भ्रू नर्तन के साथ चपल आंखों से हंसकर थोड़ा जब बोलते हैं वे, तब तुम मेरे निकट रहकर सुना करना, ये मुझे उस रहस्यमयी सुधाभीनी उन्मादनी बातें सुना देना, याद दिलाना। क्यों यह कर सकोगी तुम कभी? वह विमुग्धा सहेली से हाथ पकड़कर देखती ही रह गई। एक दिन उनकी बातों से ही मैं पद्म सरोवर पर पहुंची थी, पर उन्हें न पाकर अत्र तत्र देखने लगी उसी तीव्र अभिलाषा से कि वे कहीं मेरी प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे हैं, मैं पहुंचने में विलंब तो नहीं कर दिया। वे दिखे नहीं, मैं व्याकुल एक स्थल पर भी सुस्थिर रह नहीं सकी। मैं क्या करूं? मैं सारी कोशिश लगाकर भी एक दो पग बढ़ा सकी, जाकर सरोवर से लगी पुष्प वाटिका की ओर देखने, पर मैं एकदम न पहुंच सकने की वेदना में निश्चेष्ट होने वाली थी। वे हंसते हुए पीछे से आकर हृदय में लिया, एक शब्द भी मुख से न निकलने दिए, न उन्होंने कुछ कहा। प्रिय सहेली तन्मयतया सुनती हुई विमुग्ध रह गई। परस्पर की चर्चा, केवल तन्मयतया विमुग्ध हो जाना ही सब कुछ सुनना व बोलना है। न यह प्रिय सखी सुन पाती, न वे कह पाते, न इसका रहस्य प्रिय सहेली प्रकट करने रह पाती, न यह सहेली इस रहस्य को प्रकट करने रह पाती। सिंधु की बातें, लहरियों की बातें, हाँ कणबिंदु की बातें, सिंधु संयुक्त, सिंधु अंतर्गत, सिंधु लहरान्वित, सिंधु आप्लावित, ओतप्रोत, अभिन्न की हुआई कर। सिंधु की बातें, लहरियों की बातें, हाँ कणबिंदु की बातें, सिंधु संयुक्त, सिंधु अंतर्गत, सिंधु लहरान्वित, सिंधु आप्लावित, सिंधु ओतप्रोत, सिंधु अभिन्न ही समान ही रहती है। ये सिंधु हैं, ये लहरियां हैं, ये कणबिंदु हैं, इस ढंग से पृथक भिन्न बातें रहती हैं। ये सिंधु हैं, ये लहरियां हैं, ये कणबिंदु हैं, इस ढंग से पृथक भिन्न बातें रहती नहीं, कारण सिंधु ऐक्य रहता ही है। कणबिंदु हाँ सिंधु का ही तो, लहरियां सिंधु की ही तो, बातें क्या वे ही वे हैं जो इसी की हैं, सिंधु की है। लहरियों से, कणबिंदु से अभिन्न है, वे इन बातों को जानती। लहरियों से, कणबिंदु से अभिन्न है, वे ही इन बातों को जानती हैं। सिंधु में से लहरियां जैसे उमड़ा करती हैं, सिंधु में से लहरियां जैसे उमड़ा करती हैं, वैसे ही नक्षत्र में सौंदर्य, माधुर्य, रससुधा लहरियां उमड़ती रहती हैं। इसे प्रिय सखी ही अनुभव करती रहती है, अनुगता किशोरियां भी। मैं ही मैं महता में, मैं ही मैं महता में ही, जो उस सिंधु का माधुर्य रस सुधा अगन किशोर में, श्री वदन चंद्र की हास्य सुधा चंद्रिका रस प्रवाह में, और रुणारोष्ट विसृत बहिर्गत उन्मादनी वाक सुधा रस में, भ्रू वल्लरी, नैन चपलता, चातुर्य, स्मित माधुरी, सांकेतिक मुख वाक सुषमा सिंधु तरंगों में, अरुणाधर विचुंबिता, विलसिता
रसपान निमग्ना रसिकिनी वंशी मुख प्रवहित निश्रित मुखरित रसामृत धारा में मधुवरी रसवरी कटाक्ष रस माधुर्य धारा में कर नकमणि चंद्रिका छटा कांति धारा में चरण कमल नखावली चंद्रिका छटा की धारा में नकशिक सर्वांग सर्वावयों में सौंदर्य माधुर्य रससुरा सिंधु लहरियां लहरान्वित जो होती रहती है, उसी में लहरियों में नक्शिक में प्रिय सखी विक्रीडित रहती है। विक्रीडिता से ये सिंधु की लहरियां, विक्रीडिता से ये सिंधु की लहरियां, ये सिंधु सिंधु हैं। सिंधु की सृष्टि लहरियों में यही सृष्टा दिख रही है। सिंधु की सृष्टित लहरियों में लहरियों की सृष्टा दिख रही है। सृष्टा की संश्लिष्टता क्रीड़ा से यह सिंधु सौंदर्य माधुर्य रस सुधा धारा के स्वरूप में नक्शिक से दिखते हुए अनुभव में आ रहे हैं। सृष्टा की संश्लिष्टता क्रीड़ा से वह सिंधु सौंदर्य माधुर्य रस सुधा धारा के स्वरूप में नक्शिक से दिखते हुए अनुभव में आ रहे हैं। संश्लिष्टता के कारण लहरियों की सृष्टि है। वह प्रिय सखी सिंधु की माधुर्यता सौंदर्यता मोहकता आकर्षणीयता उन्मादकता नहीं, संश्लिष्टता के कारण लहरियों की सृष्टि है। वह प्रिय सखी ही सिंधु की माधुर्यता सौंदर्यता मनोमोहकता आकर्षणीयता उन्मादकता है। सुखमय स्वरूप कैशोर्य, सुखमय स्वरूप कैशोर्य सौकुमार्य स्वरूप हृदयालारित स्वरूप किशोर का जो है, इसीलिए ही तो कि प्रिय सखी किशोरी सुकुमारी इनके आह्लाद से आह्लादिनी सर्वदा परिमंडित विक्रीडित रहा करती है। सुख आह्लाद मादकता सुंदरता मधुरता आकर्षकता आश्रय मन ये प्रिय सखी ही जो इनके नक्शिक में दिख रही है, इसलिए ये किशोर सुखमय। सुख आह्लाद मादकता सुंदरता मधुरता आकर्षकता आश्रय मन ये प्रिय सखी जो इनके नक्शिक में दिख रही है, इसलिए किशोर सुखमय आह्लादमय रसोन्मत सुंदर मधुर आकर्षक लगा करते हैं। सुख यह शब्द इसी पूर्ण अर्थ से रहस्य से रस माधुर्य सौंदर्य सुधा मूर्ति भी इसी शब्द में सुख शब्द में कैद रहते हैं, जो यही शब्द है। सुख यह शब्द इसी पूर्ण अर्थ से रहस्य से रस माधुर्य सौंदर्य सुधा मूर्ति भी इसी शब्द में सुख शब्द में कैद रहते हैं, जो यही शब्द है। ऐसी ही मतलब ऐसे ही आह्लाद मादकता सुंदरता मधुरता आकर्षकता आश्रय प्रत्येक शब्द इसी अर्थ रहस्य से ही शब्द है। सुंदरता मधुरता सर्वावयव नक्षिक स्वरूप ही जो सिंधु का यह जो तरंगिणी संश्लिष्टा विक्रीडिता प्रिय सखी है, इसी से सुंदर मधुर आकर्षक आश्रय आदि शब्दों की रचना है। सुंदरता मधुरता सर्वावयव नक्षिक स्वरूप ही जो सिंधु का यह जो तरंगिणी संश्लिष्टा विक्रीडित प्रिय सखी है, इसी से सुंदर मधुर आकर्षण आश्रय आदि आदि शब्दों की रचना है। वे हैं इसी में। यह जो है बस इस ढंग से लीला रस सुधा की अक्षयमयी लहरियां नवनवायमान लहराती रहा ही करती है। वे हैं इसमें, यह जो है बस इस ढंग से लीला रस सुधा की अक्षयमयी लहरियां नवनवायमान लहराती रहा करती हैं। सखियां लहरानुगता, सखियां जो है वह लहरानुगता आमुग्ध तन्मयतया तत्सुख सुखी रहती है आनंद निमग्न ही। तत्सुख सुखी तत् अनेक अंगों में न तत्सुख सुखी तत् उनके अंगों में सुख स्वरूपिणी प्रिय सखी से सखियां सभी सुखी रहती हैं। तत्सुख सुखी तत् उनके अंगों में सुख स्वरूपिणी प्रिय सखी से सखियां सभी सुखी रहती हैं। मुखचंद्र सुधा सिंधु में क्या है लहरियां? मुखचंद्र सुधा सिंधु में क्या है लहरियां? वही चंद्रमुख मूल मंडिता विक्रीडिता विलसिता
आह्लादिता रसोन्मत्ता ही इस चंद्र सुधा सिंधु में उमड़ने वाली लहरियां। नयनों में विशाल कमल विनंदक कमल नयनों की चापल्यता में, हाँ यही चपलता। नयनों में विशाल कमल विलज्जक कमल नयनों की चपलता में, हाँ यही चपलता। नयनों की चातुर्यता में यही चातुर्यता। नयनों की चारुता में, हाँ यही चारुता। नयनों की मादकता में यही है मादकता। भ्रुवों की लास्य माधुर्यता में माधुरी यही। अरुणाधरों की कोमलता में कोमलता यही। अधर सुधारस मधुरिमा यही। सुधारस सृष्टि यही। नकशिक नकशिक यही। नकशिक नकशिक यही। नकशिक की कोमलता में, सुकुमारता में, कैशोरिता में, लास्य लहरियों में आकर्षण यही। नकशिक की कोमलता में, सुकुमारता में, कैशोरिता में, लास्य लहरियों में आकर्षण यही। ये सिंधु अपने में ही निमग्न रहते हैं। जिस प्रिय सखी में यही इनका मन है, इनकी इंद्रियां हैं, इनका तनु है, सर्वावयव है, रोमालियां हैं। ये सिंधु अपने में ही निमग्न रहते हैं। जिस प्रिय सखी में यही इनका मन है, इनकी सर्वेंद्रियां हैं, इनका तनु है, सर्वावयव रोमावलियां हैं। ये पद्मवदन कमल ने अपने में ही निमग्नतया विमुग्ध रसोन्मत्त रहने वाली भृंगी में रहने वाले रहते हुए ही पद्मवदन कमल नयन है। ये पद्मवदन कमल ने अपने में ही निमग्नतया विमुग्ध रसोन्मत्त रहने वाली भृंगी में रहने वाले रहते हुए ही पद्मवदन कमल नयन है। अपने मुख को चंद्र संबोधित करती हुई हंसी की रचना से स्वयं ही नहीं, अब सखियों को ही नहीं, श्री वनी चराचर को आलाद से भर देने वाली। अपने मुख को चंद्र संबोधित करती हुई, अपने मुख को हे चंद्र संबोधित करती हुई हंसी की रचना से स्वयं ही नहीं, अब तो सखियों को ही नहीं, श्री वनी चराचर को आह्लाद से भर देने वाली, विमोहित कर देने वाली मुग्धा चकोरी में ही सर्वदा अपने को हंसने वाली की हंसी पूर्ण वदन में, नैनों में हंसते हुए हैं चंद्र हूं मैं, अनुभव करते रहते हैं। सुनना है चंद्र संबोधित करती हुई हंसी की रचना से स्वयं ही नहीं, अब तो सखियों को ही नहीं, श्री वनी चराचर को आह्लाद से भर देने वाली, विमोहित कर देने वाली मुग्धा चिकोरी में ही सर्वदा चंद्र के चंद्रहास्य युक्त स्वरूप में अपने को हंसाने वाली की हंसी पूर्ण वदन में, नैनों में हंसते हुए ही चंद्र हूं मैं अनुभव करते रहते हैं। उसी मुख का यह सिंधु है, उसी मुख का यह सिंधु है, चंद्र है, पद्ममुख है, किशोर है, माधुर्य सौंदर्य सुधारस घनमूर्ति माधव है, कमल नयन है, अरुणाधर सुधारस सिंधु है। यह जो चंद्रवदन है देखा तुमने, यह जो चंद्रवदन है देखा तुमने, यह कैसा हास्य चंद्रिका से परिशोभित हृदय को विरुद्ध आकर्षण कर रहा है। कहा सहेली से सखी ने, यह जो चंद्रवदन है देखा तुमने, यह कैसा हास्य चंद्रिका से परिशोभित हृदय को विरुद्ध आकर्षण कर रहा है। सखी से कहा सहेली ने, वदन चंद्र में यह मुग्ध, वदन चंद्र में यह मुग्धा जो दिख रही है, दिखने वाले में विमुग्ध यह चंद्र उसी को विमोहित एवं उसी से विमोहित आकर्षित है। इसे यह भान भी नहीं है कि हम दोनों अन्योन्य सन्निकट हैं। वदन चंद्र में यह मुग्धा जो दिख रही है, दिखने वाली में विमुग्ध यह चंद्र उसी को विमोहित एवं उसी से विमोहित आकर्षित, मतलब चंद्र उसी को विमोहित कर रखा या उससे विमोहित हो रहा और आकर्षित है उसी से। इसे यह भान भी नहीं है कि हम दोनों अन्योन्य निकट हैं। चंद्र अपने में चकोरी की मुग्धता में मुग्ध रहाई करते हैं। चंद्र, किशोर चंद्र अपने में चकोरी की मुग्धता में मुग्ध रहाई करते हैं। इस मुख से विमुग्ध, इस मुख को जिसने विमुग्ध किया उसी में रहा करती। तन्मया सभी विमुग्धाएं
इस मुख से विमुग्ध, इस मुख को जिसने विमुक्त किया उसी में रहा करते हैं, तन्मया सभी विमुग्धाएं। परस्पर माने दोनों जो ऐसे विमुग्ध रसोन्मत्त, ये परस्पर सखी, दोनों की मुग्धता में तन्मया विमुग्धा, बस यही है परस्पर की परस्पर सखी चर्चा। परस्पर माने दोनों जो ऐसे विमुग्ध रसोन्मत्त, ये परस्पर सखी, दोनों की मुग्धता में तन्मया विमुग्धा, बस यही है परस्पर की परस्पर सखी चर्चा।